क्या होता है जब दिल की गहरी भावनाएं दिमाग के ठंडे तर्क से टकराती हैं? सोचिए, ये कोई आज की बात नहीं है। आज हम 16वीं सदी के महान कवि सूरदास के 4 पदों के जरिए इसी सदियों पुरानी बहस को समझने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत बस इस एक पंक्ति से करते हैं। मन की मन ही मांझ रही। आपको कोई कहानी जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी इन शब्दों में वो दबी हुई इच्छाओं और अनकही भावनाओं का बोझ साफ महसूस होता है ना? यही एक लाइन उस भावनात्मक तूफान का केंद्र है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। तो कहानी कुछ यूं है। कृष्ण अपने घर वृंदावन को छोड़कर मथुरा के शाही शहर चले गए हैं और पीछे रह गई हैं गोपियां जिनका दिल टूट चुका है। अब कृष्ण अपने दोस्त उद्धव को एक संदेश के साथ भेजते हैं, शायद ये सोचकर कि इससे गोपियों को कुछ सुकून मिलेगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि उद्धव का संदेश आखिर है क्या? वो लेकर आए हैं ज्ञान का संदेश। ये एक तरह का बौद्धिक दर्शन है जो कहता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, उसे तर्क और ध्यान से पाया जा सकता है, भावनाओं से नहीं। ये संदेश भेजा तो गया था मरहम लगाने के लिए, पर यह उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा साबित हुआ। और यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। गोपियों की जो प्रतिक्रिया होती है वो उदासी भरी नहीं, बल्कि तेज, धारदार और बुद्धिमानी से भरे व्यंग्य की है। यहीं से उद्धव के ठंडे तर्क के खिलाफ उनका जबरदस्त जवाबी हमला शुरू होता है। जरा इस लाइन में छिपा व्यंग देखिए। गोपियां उद्धव को बड़भागी यानी भाग्यशाली कह रही हैं। पर क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी प्रेम के बंधन का अनुभव ही नहीं किया और इसीलिए वो इसके दर्द से भी पूरी तरह महफूज हैं। ये असल में तारीफ नहीं, एक बहुत ही तीखा ताना है। और ये स्लाइड इन दोनों दुनियाओं के बीच की खाई को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ देखिए उद्धव हैं जो प्रेम के धागे से अछूते हैं, और दूसरी तरफ हैं गोपियां जो कहती हैं कि वो तो कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूबी हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, जिन्हें अलग करना नामुमकिन है। एक पूरी तरह अलग, दूसरा पूरी तरह लिप्त। यहाँ गोपियां उद्धव के दिल को समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक इस्तेमाल करती हैं, कमल का पत्ता। सोचिए, पत्ता रहता तो पानी के भीतर ही है, यानी भावनाओं की ठीक बीच में, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे छू नहीं पाती, उस पर कोई निशान नहीं छोड़ पाती। गोपियों के हिसाब से उद्धव भी प्रेम के संसार में तो हैं, पर प्रेम उन्हें छू तक नहीं पाया है। और फिर आता है ये दूसरा रूपक, तेल की गगरी, जो उद्धव के प्रेम से अछूते रहने वाली बात को और भी मजबूत कर देता है। जैसे तेल से चुपड़ी मटकी पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, फिसल जाती है, ठीक वैसे ही उद्धव के मन पर प्रेम का कोई असर नहीं होता। और यही वजह है कि गोपियों को लगता है कि उद्धव उनकी पीड़ा को कभी समझ ही नहीं सकते। तो चलिए अब जरा गोपियों की अपनी आस्था के मूल में चलते हैं। यहां वो ये बताती हैं कि उनका प्रेम कोई चॉइस या विकल्प नहीं है, बल्कि उनके होने का, उनके अस्तित्व का एक जरूरी और अटूट हिस्सा है। ये लाइन उनकी भक्ति का सबसे बड़ा रूपक है। एक ही पंक्ति में उनका पूरा विश्वास सिमट गया है। लेकिन ये हारिल पक्षी और उसकी लकड़ी आखिर है क्या? कहते हैं कि हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पंजों में हमेशा, हर वक्त एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है। वो उसे कभी नहीं छोड़ता। वही उसका जीवन आधार है। गोपियों के लिए कृष्ण वही हारिल की लकड़ी हैं जिससे वे जागते, सोते, सपने में हर पल कसकर पकड़े रहती हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे वो छोड़ सकें। तो ऐसे में जब उद्धव उन्हें ज्ञान और योग का ये बेरूप बेरंग दर्शन सुनाते हैं तो गोपियों को कैसा लगता होगा? वो खुद कहती हैं कि ये संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। मतलब कुछ ऐसा जो इतना बेस्वाद और अनचाहा है कि उसे मुंह में रखते ही तुरंत थूक देने का मन करे। अब आखिरी पद में गोपियों का जो तर्क है वो एक व्यक्तिगत शिकायत से कहीं ऊपर उठ जाता है और कृष्ण के एक शासक के तौर पर जो कर्तव्य हैं उसकी एक तीखी आलोचना बन जाता है। यहां से पूरी बहस का रुख ही बदल जाता है। गोपियों का आरोप सीधा और बहुत तीखा है। क्या कृष्ण अब राजनीति सिखाए हैं? उनका मतलब है कि क्या बड़े शहर जाकर सत्ता के खेल ने उन्हें वो सीधी सरल नैतिकता भुला दी है जिसके साथ वे बड़े हुए थे? अब ये सिर्फ दिल टूटने का सवाल नहीं रहा, ये सत्ता के असर पर एक बड़ा सवाल है। और वो सिर्फ हवा में आरोप नहीं लगाती, बल्कि अपने तर्क को साबित करने के लिए सबूत भी देती हैं।
वो कहती हैं कि कृष्ण पहले ही चतुर थे। अब लगता है उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, तभी तो खुद आने की बजाय योग का ये सूखा संदेश भेज रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, वे अपना राजधर्म भूल गए हैं, जिसका पहला नियम है कि प्रजा को सताया ना जाए। तो इस पूरी जबरदस्त बहस के बाद हम आखिरकार अंतिम फैसले पर पहुंचते हैं। ये वो पल है जहां एक वर्ल्ड व्यू, एक जीने का तरीका दूसरे पर निर्णायक जीत हासिल करता है। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी लड़ाई का एक तरह से नक्शा है। एक तरफ है ज्ञान का रास्ता, जिसके वकील हैं उद्धव और जिसका हथियार है दिमाग का तर्क। दूसरी तरफ है प्रेम का रास्ता, जिसकी वकील हैं गोपियां और जिनका हथियार है दिल की भावना। और सूरदास की इस काव्य अदालत में फैसला एकदम साफ है। दिल की कच्ची, सच्ची और भावुक दलीलें दिमाग के ठंडे, अकाटे तर्क पर भारी पड़ती हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें इसे गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जीवन का सच्चा रास्ता आखिर है कौन सा? वो जिसे हमारा दिमाग समझता है या वो जिसे हमारा दिल महसूस करता है? सूरदास ने यह सवाल सदियों पहले पूछा था और इसका जवाब शायद आज भी हम सब अपने अपने अंदर ही खोज रहे हैं।